हेलो आई वेलकम यू ऑल टू अनदर पाइथन ट्यूटोरियल फॉर प्रैक्टिकल आईटी। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ डेटा टाइप एंड इट्स टाइप्स इन पाइथन। तो बेसिकली आज हम चेक करेंगे पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा टाइप के कौन कौन से प्रकार होते हैं, राइट। सो बेसिकली इसमें कुछ टर्म्स जो है मैं लिख के लाया हूँ। डेटा टाइप इज़ ए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विच टेल्स द कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाउ द प्रोग्रामर इज इंटेंडेड टू यूज़ द डेटा। बेसिकली पाइथन में क्या होता है, जब आप एक वेरिएबल असाइन करते हैं, लेट्स से ए इज इक्वल टू 10, तो बेसिकली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन में आपको इसको डिक्लेयर नहीं करना होता कि आप ए वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप यूज़ करोगे, चाहे आप नंबर लोगे, फ्लोट लोगे, स्ट्रिंग लोगे या कॉम्प्लेक्स लोगे। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपको जो है डेटा टाइप आपको जो है जब आप कोड को रन करोगे, जो कंपाइलर होगा, जो पाइथन का कंपाइलर इंटरप्रेटर होगा, वो बेसिकली क्या करेगा, वो एज ए डिटेक्ट कर लेगा कि आपने जो वेरिएबल में जो डेटा असाइन किया है वो क्या किया है। आपका जो वेरिएबल में डेटा असाइन हुआ है, टेक्स्ट हुआ है, फ्लोट हुआ है या नंबर हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली पाइथन में जो होता है डेटा टाइप आपको मेंशन नहीं करना होता, जैसे हम वीबी में मेंशन करते हैं डिम ए एज रेंज, यानी मान लीजिए वहाँ पे हमें जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वहाँ पे हमको जो है डेटा टाइप जो है मेंशन करना होता है कि हम जो है इस वेरिएबल में कौन सा डेटा जो है इंक्लूड होगा सिर्फ, राइट। तो पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको डेटा टाइप्स के जो है टाइप्स बता देता हूँ, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन। डेटा टाइप्स, राइट। तो सबसे पहले जो होता है हमारे पास वो होता है नंबर्स होता है। नंबर्स हमारे पास जो होता है पाइथन का डेटा टाइप होता है। और नंबर के अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं बता देता हूँ मैं। नंबर्स में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं इसको। नंबर्स में हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंट। एक तो हमारे पास इंट होता है और एक होता है हमारे पास फ्लोट, और तीसरा जो होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। ये 10th-12th क्लास में पढ़ाया जाता है, ये इमेजिनरी नंबर्स के लिए होता है ये। और जो सेकंड डेटा टाइप होता है हमारे पास वो होता है बूलियन का, जिसको हम BOOL बूल कहते हैं, जिसमें ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यू होती है एक्सेप्ट होती है, राइट। और जो थर्ड हमारे पास डेटा टाइप होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेट्स होते हैं, वो सेट्स हो गए। फोर्थ जो होता है हमारे पास वो बेसिकली डिक्शनरी हो गए। और फिफ्थ जो होता है सीक्वेंस। तो इसमें सीक्वेंस के अंदर भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। डी जो इसमें से फर्स्ट होता है हमारे पास वो होता है स्ट्रिंग होता है। और ये जो दूसरा होता है हमारे पास लिस्ट होता है। तीसरा जो होता है हमारे पास टपल होता है, डी नहीं होता, आई एम सॉरी। और छठा मान लीजिए एक कंटेंट डेटा टाइप होता है नन, इसमें आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हो। सातवां आपका मान लीजिए बाइनरी होता है। बाइनरी डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप इमेजेस स्टोर करते हो, राइट, वो होता है इसमें। तो बेसिकली हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, हम बेसिकली इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो हमारे नंबर जो डेटा टाइप होते हैं, हम देखेंगे इसमें क्या क्या होते हैं। एक तो हम इंट पे बात करेंगे, फ्लोट पे, कॉम्प्लेक्स का वैसे उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बूलियन हो गए और स्ट्रिंग हो गया। और जो बाकी के आपके बच गए हैं सेट, डिक्शनरी, लिस्ट एंड टपल। और जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं जो होगा इसको इसमें एक्सटेंसिवली कवर करूँगा इनको। अभी आप जो है फ़िलहाल बेसिक समझिए इसमें डेटा टाइप हम इसको वर्क कैसे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स से मैंने एक नंबर लिया num इज इक्वल टू 10, राइट। और मुझे इसका जो है टाइप चेक करना है। हमारे पास एक टाइप फंक्शन होता है। टाइप फंक्शन में आप इसको कंट्रोल स्पेस शिफ्ट स्टेप प्रेस करके देखिएगा, तो इसमें आपको ये सारे होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप चेक कर सकते हैं ऐसे। टाइप में आपके पास एक फंक्शन में सीधा जो आपने वेरिएबल लिया है आप इसको पास कीजिए और आप इसको चेक करेंगे तो बेसिकली क्या कह रहा है, ये आपका इंटीजर जो है डेटा टाइप है जो आपने नम में जो स्टोर किया हुआ है, राइट। लेट्स से मैंने बोला num2 इज इक्वल टू प्रैक्टिकल IT प्रिंट टाइप num2। अब इसमें रन किया आपने, ये बोल रहा है जो इसकी जो क्लास है डेटा टाइप का वो
str है यानी स्ट्रिंग है वो। और लेट्स से मैं यहाँ पे एक बूलियन का लेता हूँ, मैंने बोला a इज इक्वल टू tru। एक बात ध्यान रखें, जो पाइथन जो लैंग्वेज होती है बेसिकली केस सेंसिटिव होती है। अगर आप tru ही लिख दोगे ये बूलियन नहीं मान जाएगा, इसमें ट्रू फॉल्स होता है बेसिकली आपका कैपिटलाइजेशन से। इसमें tru ट्रू हो गया। अगर आप इसका टाइप चेक करोगे टाइप ऑफ ए, तो बेसिकली क्या देगा आपको, ये बूल दे रहा है। बूल मीन्स ट्रू और फॉल्स जो होता है वो एक्सेप्ट करता है डेटा टाइप, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, वो इमेजिनरी डेटा टाइप होते हैं जिसमें आपके पास लेट्स से मैंने बोला a इज इक्वल टू 2 + 5j, राइट। j बेसिकली क्या होता है, द सिंबल j इज़ यूज टू डिनोट द इमेजिनरी यूनिट। ये 10th-12th में पढ़ा जाता है ये। तो बेसिकली इसमें पाइथन का बहुत ही कम रेयर यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का। तो मैं उससे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप प्रिंट करना चाहोगे इसका टाइप, प्रिंट टाइप, और ये आपने दिया तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, राइट। और ये तो आप बोलोगे भाई ये तो आपका पहले यहाँ पे बूलियन था। तो भाई ये जो डेटा टाइप है ये आपका क्या होगा, यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू है ये चेंज हो गई, म्यूटेबल हो गई है, राइट। जो लेटेस्ट जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वही सीधा पिक करेगी। अगर आपको ये पिक करनी है तो आपको यहाँ पे जाके दोबारा डिफाइन करना होगा, इसको दोबारा ए की वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। अगर आप इसको रन करोगे अब इसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स ही आ रहा है, राइट। यहाँ पे रन किया, यहाँ पे बूलियन आएगा ये, ठीक है। तो लेट्स से मान लीजिए मेरे पे एक और वेरिएबल है, मैंने बोला c इज इक्वल टू सिंगल कोट में मैंने दे दिया 20k, और मैं इसका जो है टाइप चेक करूँगा, टाइप c। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, ये आपका जो 20 है तो 20 ये जो है आपका नंबर में भी है और स्ट्रिंग में भी है, कि आपका जो है एज ए टेक्स्ट है। तो आपने इसको सिंगल कोट्स में आपने दिया हुआ है, तो बेसिकली इसको क्या कर रहा है, एज ए स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा ये, राइट। लेट्स से अगर आपको हमारे पास एक इनपुट फंक्शन होता है, एक्सेप्ट्स यूजर्स इनपुट, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला a इज इक्वल टू इनपुट, मैंने बोला प्लीज़ एंटर नंबर, ठीक है। और आपने इसको प्रिंट करा दिया a। तो लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैंने नंबर दिया 10 और ये 10 प्रिंट हो गया। अगर आपको चेक करना है इसका टाइप क्या है, टाइप में आप a दे दीजिए और दोबारा इसको रन कीजिए 10, और ये बेसिकली आपका जो टाइप बता रहा है स्ट्रिंग बता रहा है str। जो इनपुट जो आप जो यूज़र से जो फंक्शन में जो इनपुट लेते हैं बेसिकली इसका जो टाइप होता है वो str होता है, यानी स्ट्रिंग टाइप होता है। तो ये str में जो इसकी वैल्यू जो होती है आउटपुट आती है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, टाइप कास्ट भी कर सकते हो आप। आगे इंट आप लगा सकते हैं। इंट लगाने के बाद आप इसको रन करोगे। लेट्स से मैंने यहाँ पर 10 एंटर किया, हमारे पास आ जाएगा ये क्या है, इसने बताया कि वो इंटीजर है, वो जो हमने अभी इसको चेंज किया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप टाइप कास्ट कर सकते हैं। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको टाइप कास्ट में कैसे कैसे आप जो है टाइप कास्ट के क्या रूल होते हैं, राइट। तो लेट्स से मैं एक फ्लोट ले लेता हूँ इज इक्वल टू 10.5, और मैं इसको लेट्स से टाइप में मैंने बोला है, तो मेरे पास आ गया ये फ्लोट, ठीक है। फ्लोट आ गया मेरे पास। लेट्स से मैं बोलता हूँ एक यूज़र इनपुट का मैं ले लेता हूँ, यूज़र इनपुट। लेट्स से मैंने बोला नेम इज इक्वल टू, अगर आपको इनपुट तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है स्ट्रिंग लेता ही आपको पता है, तो आप सीधा इसमें नेम में इनपुट डाल सकते हो। इनपुट आपने यहाँ पे बोला प्लीज़ एंटर अ नेम, ठीक है। नेम आपने बोल दिया। लेट्स से आप बोलना चाहते हो एज में आपने बोल दिया, आपने इसको टाइप कास्ट करोगे इंटीजर में। इनपुट बोला प्लीज़ एंटर एज, और लेट्स से आपने बाद में बोला सैलरी,
सैलरी आप इसको टाइप कास्ट करोगे, आप इसको भी फ्लोट में करोगे, राइट। प्लीज एंटर सैलरी। अब लेट से आपको इनको सबका जो है चेक करना होगा, इन सब के टाइप क्या है। और आपने बोला प्रिंट typ टाइप, आपने बोला नेम, ठीक है, आपने नेम का टाइप देख लिया। फिर आपने एज का टाइप देख लिया, फिर आपने सैलरी का टाइप देख दिया। लेट से मैं उसको रन करता हूँ। मैंने बोला प्रैक्टिकल आईटी, ठीक है, एज मैंने दे दी, कुछ भी डाल दो 25, सैलरी मैं मान लीजिए मैंने दे दी डॉट में 50 डाल दी मैंने। तो अगर आप चेक करोगे जो फर्स्ट जो हमारा नेम है वो बेसिकली स्ट्रिंग है, जो कि ठीक है। हमने इसको जो सेकंड जो एज था हमने उसको टाइप कास्ट किया है। टाइप एज हमेशा इंटीजर में रहता है, होल नंबर में, वो कभी डेसिमल में नहीं आता। और जो सैलरी होती है हमारी इंटीजर में भी रहती है, फ्लोट में भी रहती है। अगर आप इसको इंटीजर में भी ऐसे देना चाहोगे तो वैसे आप ले लेगा फ्लोट वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये तो था, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ टाइप कास्टिंग का क्या होता है। इंपॉर्टेंट नोट्स, लेट से आपके पास इंटीजर है और आप इसको इंटीजर ऐड करना चाहते हो, तो बेसिकली आपको क्या रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको बेसिकली आपको इंटीजर ही रिजल्ट में देगा, ठीक है। लेट से आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप एक और स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हो, तो बेसिकली आपको स्ट्रिंग में एज ए आउटपुट मिलेगा। लेट से आपके पास इंटीजर है प्लस आप उसको स्ट्रिंग से जोड़ना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या करेगा, आपको एरर देगा, ठीक है। और लेट से फ्लोट वाला देख लेते हैं। फ्लोट मान लीजिए फ्लोट प्लस फ्लोट इज इक्वल टू फ्लोट आपको रिटर्न करेगा। इंट प्लस फ्लोट इज इक्वल टू आपको फ्लोट रिटर्न करेगा, राइट। फ्लोट प्लस स्ट्रिंग इज इक्वल टू आपको क्या रिटर्न करेगा, वो आपको एरर रिटर्न करेगा, राइट। और इसमें एक और हमारे पास एक टाइप का होता है। लेट्स से मैं बूलियन के लिए आपको बता देता हूँ बूलियन के लिए क्या रूल है। बूलियन के लिए बेसिकली मान लीजिए आपके पास कोई, अगर आपको उसको टाइप कास्ट करना चाहते हो बूलियन को, लेट्स से कोई आपके पास पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव, या फिर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, अगर आप इसको करना चाहते हैं टाइप कास्ट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को, तो बेसिकली क्या होगा, वो आपका हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा बूलियन में। और अगर मान लीजिए आपको 0 नंबर को आपको टाइप पास करना होगा बूलियन में, 0 नंबर मान लीजिए सिर्फ 0 ही है, तो आपको क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और मान लीजिए आपने एम्प्टी स्ट्रिंग को टाइप कास्ट किया बूलियन में, एम्प्टी स्ट्रिंग को आपने टाइप कास्ट किया, बेसिकली ये होता है एम्प्टी स्ट्रिंग आपका। तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, वो आपको जो रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। और एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा मान लीजिए अदर स्ट्रिंग है, कुछ भी आप इसमें टाइप करते हो बूलियन में आप कन्वर्ट करने के लिए अदर स्ट्रिंग, तो वो आपको क्या करे रिटर्न करेगा, वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं ये टाइप कास्टिंग के। सबसे पहले हम अपना जो है पहले वाले रूल पे आते हैं। इंटीजर ये 1 बाय 1 हम चेक करेंगे इसको, राइट, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला एज इक्वल टू 10, एज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 10 एंड मैंने बोला प्रिंट ए प्लस बी, तो आपका यहाँ पे आ गया 20 से। आपने ए इज इक्वल टू बोला प्रैक्टिकल आईटी, आपने बी इज इक्वल टू बोला, आपने इसको भी आपने स्ट्रिंग में दे दिया। और लेट से अगर आप इसको करोगे तो क्या आएगा, प्रिंट ए प्लस बी, तो बेसिकली क्या करेगा, ये कॉन्कैटिनेट कर देगा, क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग है, यहाँ पे बताया था आपको स्ट्रिंग अगर आप करोगे तो कॉन्कैटिनेट कर देता है ये, राइट। और लेट से आपने ए इज इक्वल टू 10 दिया और बी इज इक्वल टू आपने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और आपने प्रिंट ए प्लस बी किया, तो आपको यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर प्लस स्ट्रिंग का है, वो आपको क्या देगा, एरर ही देगा यहाँ पे, राइट। तो ये तो मैं आपको ऊपर बता चुका था टाइप कास्टिंग का। और लेट्स से
a इज इक्वल टू 10.5, b इज इक्वल टू 20.5, प्रिंट a प्लस b, तो आपको क्या देगा 31.0 आपका फ्लोट रिटर्न किया। और लेट्स से a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 12.5, प्रिंट a प्लस b, आपको क्या रिटर्न किया 22.5 जो कि आपको फ्लोट दिया गया है। लेट्स से आपको a इज इक्वल टू 10.5 और b इज इक्वल टू बोला आपने प्रैक्टिकल IT, और आपने इसको यहाँ पे जो है प्रिंट किया प्रिंट a प्लस b, तो आपको एरर दे रहा है ये, राइट। तो इससे जो है ये काम करता है। अगर मान लीजिए आपके पास a है, a इज इक्वल टू आपने यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिंग में 1 2 3, मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है, आप उसको चाहते हैं टाइप कास्ट करना कि वो इंटीजर में हो जाए, तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसको इंट लिख के आप इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। और इसकी जो अगर आप टाइप चेक करोगे प्रिंट a का, तो बेसिकली क्या कह रहा है आपको, वो इंटीजर देगा। सॉरी ty, एक बार मैं दिखा देता हूँ, typ टाइप, और मैंने a दिखा उसको। तो बेसिकली यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपका जो है ये इंटीजर एज ए आपने इसको यहाँ पे स्ट्रिंग दिया था a को, तो आपने इसको बाद में क्या है टाइप कास्ट कर दिया। टाइप कास्ट करने के पे बेसिकली ये चेक करिएगा क्या वो स्ट्रिंग कन्वर्टेबल है नंबर में, उस यस इट इज़ कन्वर्टेबल। तो उसने क्या किया, उसको स्ट्रिंग को जो है नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली उसने उसको 1 2 3 जो है टाइप करके वहाँ पे दे दिया है, राइट। और एक मैं आपका जो है बूलियन वाला देख लेता हूँ, जल्दी से वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं। मान लीजिए आपने वहाँ बताया था मैंने a इज इक्वल टू, मान लीजिए आप इसको बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्रू को, मान लीजिए -25 ले लीजिए, राइट। और इसका टाइप देखिए a, तो ये आपका आया बूलियन आया। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या है, यहाँ पे मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लोगे तो आपका वो क्या होगा, बूलियन ही आएगा उसमें, राइट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव दे दिया, फिर भी जो है आपका टाइप है इसमें बूलियन ही है। अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट कराओगे, प्रिंट में क्या देगा ये, प्रिंट में आप चेक कर लीजिए दोनों को, प्रिंट में क्या होगा। बेसिकली मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, आपका आ गया प्रिंट में उसने ट्रू कर दिया, नेगेटिव में भी, और टाइप आपका बूलियन है। पॉजिटिव आपने एंटर किया, इसमें आपको ट्रू किया और बूलियन टाइप किया यहाँ पे, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और लेट्स से अगर आप इसको 0 डालते हैं, बूलियन को 0 आप बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, इसमें फॉल्स देगा। आपकी जो ये वाली कंडीशन भी है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और लेट्स से आप इसको एम्प्टी स्ट्रिंग में डालना चाहते हैं, किसी भी एम्प्टी स्ट्रिंग में, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको डबल स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दिया, और ये क्या हुआ यहाँ पे फॉल्स हो गया, राइट। अगर इसके अलावा कोई दूसरा और स्ट्रिंग है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रैक्टिकल IT, और मैं इसको रन करता हूँ, बेसिकली क्या हो गया, ट्रू हो गया। अदर स्ट्रिंग, देन अदर स्ट्रिंग मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग को हटा के अगर कोई और स्ट्रिंग है तो वो बेसिकली प्रिंट आपका ट्रू होगा, और उसका जो टाइप होगा बूलियन होगा, राइट। तो ये थे कुछ जो इसमें लॉजिक थे, मैंने जो आपको बता दिए हैं टाइप कास्टिंग के और डेटा टाइप्स के। टाइप कास्टिंग आप कैसे कर सकते हो, तो फ़िलहाल ये बेसिक ही था। जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर पे, उसमें कुछ काफ़ी एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे इसको भी, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है जो हमारे डेटा टाइप्स के लिए। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।